हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। लखनऊ के बीके टी क्षेत्र अंतर्गत चकगंज स्थित बाबा विश्वनाथ गिरी परमार्थ आश्रम में स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सरोकार का भव्य उदाहरण देखने को मिला। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रेरणा से ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी एवं भाजपा अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता शिविर, दिव्यांगों को कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण तथा कंबल वितरण महाअभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों जरूरतमंदों को ट्राईसाइकिल, बैसाखी, चश्मा, सहायक उपकरण और कंबल वितरित किए गए। शीतलहर को देखते हुए ट्रस्ट द्वारा लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार कंबल वितरण का कार्य भी किया जा रहा है। ममता चैरिटेबल ट्रस्ट विगत कई वर्षों से नर सेवा नारायण सेवा के संकल्प के साथ स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ गरीब व अभावग्रस्त लोगों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराता आ रहा है। इस अवसर पर भाजपा अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला, बाबा विश्वनाथ गिरी परमार्थ आश्रम के संस्थापक श्री गणेश गिरी सहित भाजपा के क्षेत्रीय पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। सर, ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आज कंबल वितरण हो रहा है, यहाँ आपकी उपस्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज मेरा सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा जी अवध क्षेत्र के आज मुख्य अतिथि हैं और जिस क्षेत्र में बट रहा है उसके विधायक लोकप्रिय योगेश शुक्ला जी हैं। और मैंने ये कहा है कि लखनऊ में 1 लाख कंबल बांटने का जो मैंने आह्वान किया था वो मैं कर रहा हूँ लगातार। कल रात में भी हमारी बड़ी टीम लग के कंबल बांट रही थी। कल मुझे लग रहा था जो टीम बहुत ठंडी में गई थी कब बांटने, तो उनको भी लग रहा था कि कल बहुत ठंड थी और उन्होंने कल हमने उनको जो कंबल दिए थे 600 कि रात में कंबल बांट के आना, 11 गाड़ियाँ निकाली थी और सारे 600 कंबल कल बटे हैं रात में। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि जब मेडिकल कॉलेज के पास गए तो वहाँ पे कोई एक एक्सीडेंट हो गया था, उनके पूरा परिवार आया था, पेपर बिछा के लेटा था और पेपर बिछा के लेटा था, वहाँ पे कंबल नहीं था। बेचारे जिस तरह से एक्सीडेंट में आए थे वो ऐसा नहीं था, कंबल उन्हें चाहिए। बहुत अच्छी चैनें थी, उनके पास बड़ा सोना था, लेकिन उस समय उनको कंबल की बहुत आवश्यकता थी। तत्काल हमारी टीम ने उनको कंबल दिया और उनको राहत देने का भी काम किया। और जिस तरह से ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ने कहा है कि 1 लाख चश्मा देंगे, 25,000 ट्राईसाइकिल देंगे, 25,000 विकलांगों को व्हील चेयर देने का काम करेंगे, 10,000 हमने स्टिक देने का काम कर रहे हैं ममता चैरिटेबल ट्रस्ट। और ये ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ये सेवा का काम जो कर रही है, ये नर सेवा नारायण सेवा का जो मूल मंत्र लेके ममता चैरिटेबल ट्रस्ट चली है। और हमने अभी सबसे बड़ी बात है कि हमने जो बच्चे जिनके पास फीस नहीं थी उनको बच्चों को हमने 5,000 बच्चों को गोद लिया है। उसमें खिलाड़ियों को भी लिया है, बच्चों को भी लिया है, उनको कोच भी दे रहे हैं, उनका बड़े बड़े जंगे कार्यक्रम करा। अभी हमने केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 12 कार्यक्रम किए और वहाँ पे उनकी प्रतिभाएं देखी। उनके पास पैसा नहीं था, बाहर जाने के लिए नहीं था, वो भी ममता चैरिटेबल ट्रस्ट सहयोग कर रही और उनके जितने इंस्ट्रूमेंट है वो भी ममता चैरिटेबल ट्रस्ट देने को तैयार है और दे रही है। इतना ही कहना चाहता हूँ कि नर सेवा नारायण सेवा का मूल मंत्र लेकर ममता चैरिटेबल ट्रस्ट चल रही है। विधायक की लगातार ममता चैरिटेबल ट्रस्ट पूरे लखनऊ शहर के अलावा अन्य गांव-गांव में भी कंबल वितरण का काम कर रही है, किस तरीके से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए? हम लोगों के सामने जब भी कभी इस तरीके की चश्मे की समस्या होती है, कंबल का कहीं बंटवाना होता है या ट्राईसाइकिल की देना होता है या लोगों के चलने के लिए छड़ी देने की करने की व्यवस्था होती है, तो मैं निश्चित तौर पे ममता चैरिटेबल ट्रस्ट को पे ही विश्वास करता हूँ। कारण है कि पिछले साल भी कई जगह पे ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ने बक्सी तालाब में कंबल वितरण किया था, ट्राईसाइकिल वितरण किया था, छड़ी वितरण किया था और चश्मे के कैंप लगा करके लोगों की आंखों को टेस्ट करवा करके, ये नहीं कि आगे नंबर के आधार पे जाके चश्मे बांट दिए गए, आपके ये टेस्ट हो, सबका बाकायदा डॉक्टर बैठ करके सैकड़ों लोगों का, हज़ारों लोगों का टेस्ट होता है। उसके 5-6 दिन बाद चश्मे आते हैं, फिर उनका वितरण होता है। ये एक सेवा भाव का प्रतीक है राजू मिश्रा,
ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने लखनऊ में शुरुआत की थी, लेकिन जब उनका दायरा बढ़ता जा रहा है, मैं देखता हूँ कि आज जहाँ पे आप हम लोग ये कार्यक्रम हो रहा है, ये भी बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र में आता है। मैं आभार व्यक्त करूँगा माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का कि उनका सानिध्य हम लोगों को आज प्राप्त हुआ, और ख़ास तौर से ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के राजू मिश्रा को कि उनके माध्यम से आज अध्यक्ष जी यहाँ पे आए, तो मेरे लिए बड़ा सुखद क्षण है कि ममता चैरिटेबल ट्रस्ट समाज के बीच में बहुत ही बेहतर काम कर रहा है। आज ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आज कंबल वितरण किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ममता चैरिटेबल ट्रस्ट आदरणीय राजीव मिश्रा जी चलाते हैं। उनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया था, और उसके बाद उनके प्रति जो उनका अथाह प्रेम है, उस प्रेम के माध्यम से जिस प्रकार का उनका स्वभाव था, उसी स्वभाव के नाते जैसे उनका स्वभाव था ममतामयी, उसी प्रकार की व्यवस्थाओं के नाते समय समय पर जो अपेक्षित लोग हैं जिनको चाहिए होता है कि कभी उनको सर्दियों के मौसम में कंबल चाहिए तो उसकी कंबल की उपलब्धता, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है और रोशनी में उनको चश्मों की ज़रूरत है, उनके नंबर लग गए हैं, तो समय समय पर ऐसे चश्मों की व्यवस्था, ट्राईसाइकिल की व्यवस्था, तो जैसे जो गरीबों की आवश्यकताएं हैं, जिस पर हमारा राजनीतिक दल जो हम भारतीय जनता पार्टी जिस पे काम करता है, अंत्योदय की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा, पुल पुलिया, सड़कों का निर्माण, उनके जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाए, तो बच्चों को, कभी गरीब बच्चों को किताबें, अनाथालय में जाकर उनकी सेवा करना, उनको बिस्तर देना, चिकित्सालयों में जाकर स्ट्रेचर देना, तो ये इस प्रकार के भाव के साथ जो हमारा राजनीतिक दल जिस प्रकार के भावों के साथ काम करता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार के भाव के साथ आज भारत के 1 अरब 40 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं, माननीय राजनाथ जी जिस प्रकार के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उसी पथ पर चलते हुए हमारे क्षेत्र के उपाध्यक्ष आदरणीय राजीव मिश्रा जी भी आज उसी क्रम में काम कर रहे हैं। उसी क्रम में आज यहाँ पर कंबल वितरण, आज उसी क्रम में ट्राईसाइकिल का वितरण, ये सब वितरण करने का मुझे भी उनके माध्यम से सौभाग्य है। विधायक जी के लिए क्या कहना? माननीय विधायक जी ने अभी बताया, मैं लगातार कई कार्यक्रमों में विधानसभा में आता हूँ, और जब देखता हूँ तो भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी जनता के बीच में जाकर उनकी सेवा करते रहते हैं। अभी उन्होंने बताया कि 11 करोड़ लोगों को 11 करोड़ धनराशि का लोगों को कैसे, जिनको आवश्यकता थी बीमारी के इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, शल्य चिकित्साओं के लिए, तो 11 करोड़ कोई सामान्य धनराशि नहीं होती है। जब विधायक जनता के बीच जाता है, जब वो संपर्क में होता है, तभी लोग उनके पास जाकर उस प्रकार का एस्टिमेट बनाकर उस प्रकार की सेवाएं कर पाते हैं। मैं विधायक जी को धन्यवाद देता हूं, आदरणीय राजीव भैया को भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जो यह सेवा का पथ चुना है, राजनीति के माध्यम से, वास्तव में हम सबको सेवा ही करनी चाहिए।